छत्तीसगढ़ में किसान धान की खेती के लिए बुआई शुरू कर चुके हैं और कुछ समय बाद बियासी का काम भी शुरू हो जाएगा। इस समय किसानों को खाद की सबसे अधिक जरूरत होती है। किसान पहले से ही डीएपी की कमी से जूझ रहे हैं और डीएपी के स्थान पर उन्हें एनपीके उपलब्ध कराया जा रहा था, लेकिन अब सोसाइटीज में एनपीके का स्टॉक भी खत्म हो रहा है और कई सोसाइटीज में तो डीएपी, एनपीके और ग्रोमोर में से कुछ भी उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस ने पहले ही 25 से 30 जून के बीच सोसाइटीज में घेराव की घोषणा की है और अब किसान संगठन भी भाजपा के संकल्प से सिद्धि अभियान के दौरान गांवों में विधायकों को घेरने की चेतावनी दे रही है। किसान नेता पारसनाथ साहू ने खाद नहीं मिलने के पीछे बड़े षड्यंत्र का आरोप लगाया है और गाँवों में जनप्रतिनिधियों के प्रवेश को लेकर चेतावनी दी है। धान बुवाई पूर्ण होने की स्थिति में है। जो पहले का धान बुवाई कर चुके हैं उसे आज से 10 दिन बाद बियासी का काम चालू हो जाएगा और 5 दिन के बाद धान की रोपाई चालू हो जाएगी। और डीएपी खाद ये अत्यंत आवश्यकता है, परंतु आज न निजी दुकानदारों के पास है न सोसाइटी में है। इससे किसानों में जबरदस्त आक्रोश है। एक और किसान विधायकों को घेरने की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी सड़कों पर नजर आ रही है। कांग्रेस ने प्रभारी सचिव विजय जहांगीर के नेतृत्व में बड़ी बैठक की, जिसमें आंदोलन की रणनीति बनाई। इसके बाद कांग्रेस के नेता खाद मांगने कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जमकर बवाल हुआ। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रदर्शन को नौटंकी करार दे रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस को किसानों के विषय में बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी किसानों की चिंता नहीं की। बुआई का काम जोरों पर है। मुझे लगता है कि 15-20 दिन के बाद बुआई का काम भी खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद बियासी और रोपा चालू हो जाएगा। लेकिन डीएपी की कमी प्रदेश के किसानों के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और किसानों को खाद उपलब्ध नहीं कराना, डीएपी उपलब्ध नहीं कराना सबसे बड़ा नाकामी है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी निर्णय लिया है 25 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में सभी सोसाइटी में प्रदर्शन करेगी। सरकार पूरी तरह से इसे लेकर गंभीर है। समय के साथ सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी, किसी तरह की खाद की कमी नहीं होगी और नहीं है। छत्तीसगढ़ में खाद का संकट दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है और इसका सीधा असर फसल उत्पादन में देखने को मिलेगा और किसानों को इससे आर्थिक नुकसान भी होगा। यही वजह है कि अब किसान सीधे आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि किसानों का विरोध और विपक्ष के आंदोलन का सरकार पर कितना असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। खाद पर विवाद, जी हां, फिलहाल यही स्थिति छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में खाद एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसको लेकर एक और किसान चिंतित है, दूसरी ओर सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है। खाद का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। डीएपी के बाद एनपीके की समस्या भी अब आ चुकी है। इसके बाद कांग्रेस ने खाद की कमी के विरोध में आंदोलन का ऐलान तक कर दिया है। किसान संगठन भी जनप्रतिनिधियों को गाँव में घेरने की चेतावनी दे रहे हैं। अब प्रदेश में हो रही खाद की किल्लत और उस पर हो रही सियासत को लेकर ही आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गोहार पॉइंट्स जान लेते हैं। खाद की समस्या पर क्यों हो रही सियासत? क्या कांग्रेस करेगी सरकार के विरोध में आंदोलन? क्या बीजेपी के विरोध में धरना देंगे किसान संगठन? बीजेपी ने क्यों बताया कांग्रेस के प्रदर्शन को नौटंकी? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से राजकुमार राठी जी जुड़ चुके हैं अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। कांग्रेस से हमारे साथ अभिमन्यु मिश्रा जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत राजकुमार जी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि घेरे में फिलहाल सरकार है। साय का सुशासन आप बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस याद दिला रही है कि सुशासन में इस तरह की स्थिति तो कुछ देखने को मिल नहीं रही है। किसान जिनको मुख्य केंद्र आप बताते हैं, जिनकी सुविधाओं के लिए आप तत्पर रहते हैं, किसान हितैषी बताते हैं, लेकिन आज उन्हीं किसानों की स्थिति है।
देखिए खुशी जी, कांग्रेस मुद्दाविहीन हो गई है प्रदेश में और मैं समझता हूं भ्रम फैलाने का काम कर रही है। अभी 82 में समय है खुशी जी, अभी 82 में समय है और सरकार व्यवस्था कर रही है, खाद की व्यवस्था हो जाएगी। और मैं आपसे कह रहा था कि कांग्रेस जो है प्रदेश में मुद्दाविहीन हो गई है, ये कांग्रेस किसानों के हित की बात कर रही है। जो 25 रुपए में धान खरीदी की बात करके खुशी जी 21 रुपए हमारी केंद्र सरकार देती थी, 400 रुपए को 4 किस्त में किसानों को तरसा तरसा के देती थी, वो किसानों के हित की बात कर रही है। 2 रुपए में गोबर खरीद के 10 रुपए में जो है उसमें मिट्टी मिलाकर बेचती थी और वो खाद को लेना कंपलसरी कर दिया था खुशी जी, और वो भी वजन में जो है 3 से 4 किलो कम होती थी। वो कांग्रेस किसानों के हित की बात कर रही है। धान खरीदने के लिए बारदाना लाने के लिए कहते थे खुशी जी, जब हमारा किसान भाई, हमारा छत्तीसगढ़ का दाता धान बेचने सोसाइटी जाता था तो भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार कहती थी कि आप जो है बारदाना लेके आइए, सोसाइटी में बारदाना नहीं है। तो मैं समझता हूं बारदाना लेकर जो किसान जाता था उसका धान खरीदी होती थी, बाकी जो बारदाने की व्यवस्था नहीं करता था तो धान नहीं खरीदते थे। वो कांग्रेस के किसानों के हित की बात कर रही है। बात कुछ नहीं है खुशी जी, कांग्रेस से जो सत्ता जाने का दर्द है वो दर्द इनका जो है वो बार बार छलक रहा है। इनके शासनकाल में खुशी जी 5000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। और मैं समझता हूं ये अगर किसानों के हितैषी होते और किसानों के पक्ष में कोई काम इन्होंने किया होता 71 से 35 पर नहीं आते। आपको मैं आश्वस्त करना चाहूंगा खुशी जी, अभी 82 में समय है और सरकार खाद की व्यवस्था कर रही है। किसानों को समय पर खाद की व्यवस्था हो जाएगी, कहीं से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रदेश में किसान हितैषी सरकार, विष्णु देसाई की सुशासन की सरकार चल रही है और हमारी पार्टी का स्लोगन भी है कि जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। ठीक है, चलिए जवाब ले लेती हूँ। अभिमन्यु जी, देखिए कहना है राजकुमार जी का कि थोड़ा इंतजार कीजिए, धान पर भी यही घमासान मचा था लेकिन वादा पूरा किया गया है तो अभी भी किसान परेशान नहीं होंगे। जी, आपको सबसे पहले आपको और साथी पैनलिस्टों को नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए खाद की समस्या तो बड़ी है लेकिन उससे भी बड़ी समस्या है भाजपा के नेताओं की बेशर्मी। अभी तक तो वो मानने को तैयार नहीं थे कि खाद की कमी है। उसके बाद पहले इनके मंत्री फिर कहते हैं कि नहीं खाद की कमी तो है, उसके बाद हम अल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं, अल्टरनेटिव भी अब खत्म होने लग गए। तो अभी तक ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि खाद की कमी हो चुकी है। किसान संगठन बोल रहे हैं, किसान संगठन ने अल्टीमेटम दे दिया है, यहां तक के कह दिया है कि विधायकों को अपने क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। ये सारी बातें हैं। तो अब इस मुद्दे पर बात करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रवक्ता हो चाहे नेता हो, अलग अलग तरीके की बात करते हैं और बातों को घुमाने की कोशिश करते हैं। अरुण साहू जी को सुन रहा था, कहते हैं नैतिक अधिकार नहीं है। तो क्या अरुण साहू जी नैतिकता तय करेंगे और नैतिक अधिकार तय करेंगे कौन किस मुद्दे पर बोलेगा, किस मुद्दे पर नहीं? वे अपनी खुद की स्थिति पहले स्पष्ट कर लें। 1-1.5 साल से हो गया, हर बात में एक ही जवाब देते हैं डिप्टी सीएम जैसे बड़े पद में बैठे लोग कि कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है तो कांग्रेस को ये हो रहा है। देखिए कांग्रेस कभी किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं करती। हमने सीधा सीधा ध्यान आकर्षित सरकार का किया कि भाई खाद की कमी है, डीएपी की कमी है, किसान कह रहे हैं। अभी देखिए थरहा भी आप अगर लगाएंगे तो 20 दिन के अंदर आपको उसमें डीएपी खाद देना पड़ता है। आज मानसून सामने है, किसान खड़े होकर के खेत में इंतजार कर रहा है कि मुझे कब खाद मिलेगा, कब डीएपी मिलेगा। उसके बाद सरकार के पास वो उपलब्ध नहीं है लेकिन प्राइवेट दुकानों में उपलब्ध है और बड़े बढ़े हुए दामों में, बहुत अनाप शनाप दामों में बेचा जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं कालाबाजारी की भी बात सामने आती है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी किसान जब परेशान है, सीधा सीधा कह रहा है किसान नेताओं से हमारी बात हुई है, आरंग क्षेत्र के किसानों से बात हुई है, वो सब लोग ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार की समस्या आ रही है धान की गुणवत्ता में तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा और वो उसकी उर्वरकता भी फर्क पड़ेगा। जो 21 क्विंटल खरीदने का जो भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट बना करके रखा हुआ है, कहीं ना कहीं वो टारगेट भी अफेक्ट करेगा। और दिक्कत ये है कि जो प्राइवेट दुकानों से भी उनको डीएपी मिल रहा है उसमें भी मिलावट हो रही है। इसकी 2-3-4 जगह से इस प्रकार की भी शिकायतें आई हैं। तो जब हम समस्या की ओर इंगित करा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को किसान हितैषी कहती है, किसानों को अभी हमने तो 2500 दे के वादा करके आए थे, 2800 दिए। उसके बाद अभी राजकुमार राठी जी कह रहे थे कि 3 बार 4 बार में देते थे। तो जनता के सामने इतना झूठ मत बोला कीजिए, कम से कम ये भी बताया कीजिए कि इस 4 बार 3 बार देने में किसने किया था। आपकी केंद्र सरकार ने ऐसा तुगलकी फरमान जारी किया था कि 1800 से अधिक में अगर हम एक मुश्त पेमेंट करेंगे और किसान से धान खरीदेंगे तो हमारा धान सेंट्रल पूल में नहीं खरीदेगी। ऐसा पाप इन लोगों ने किसानों के साथ में किया है और आज भी वही स्थिति है। आज भी किसानों की सुध लेना छोड़ के अगर कहीं पर कमी है तो उसको पूरा करना छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के लोग जगह जगह जाकर झूठ बोल रहे हैं कि कोई कमी है ही नहीं, जबकि सारे किसान हर एक सोसाइटी, मैं राजनांदगांव में रहने वाला हूँ, राजनांदगांव की सोसाइटी में ये देख चुका कि सारी जगह खाद की कमी है और
और बहुत बहुत परेशानी में किसान है। अब दूसरी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये भी है कि कल परसों में केंद्रीय गृह मंत्री और जो कि सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आने वाले, लेकिन आप देख लीजिएगा एक शब्द वो खाद की कमी के बारे में नहीं कहेंगे। वो सिर्फ कहेंगे नक्सलवाद के बारे में, अपनी पीठ थपथपाएंगे और यहां से होके चले जाएंगे। तो ये सारी समस्या, सबसे ज्यादा खाद से ज्यादा बड़ी समस्या तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप देखिए शुतुरमुर्ग प्रवृत्ति में अगर आप अपना सर जमीन में गाड़ लेंगे तो उससे सच्चाई तो खत्म नहीं हो जाती है। अभी अरुण साहु जी भी कह तो दिए मुंह फाड़ के कि कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है, हम पूरी कर रहे हैं। यहाँ बारिश आ चुकी है, यहाँ पर किसानों को जो नुकसान होगा और जब जो चीजें होंगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप तो कल को पलट जाएंगे, आप तो कल को भाग जाएंगे, आप तो दिल्ली, आप तो रायपुर में रहते हैं, आपको क्या समस्या, आपको क्या किसी किसान की समस्या से लेना देना? तो इस बात पर, इस मुद्दे पर राजनीति करना छोड़ करके मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सभी से कि इस बात पर राजनीति करना छोड़ करके किसान की सुध लें, किसान की समस्या के बारे में समझें और जो खाद की कमी हो रही है चलिए ठीक है, बिल्कुल जवाब लूंगी राजकुमार जी से। कितना सुध ले पा रहे हैं, ठीक है, कितनी सुध ले पा रहे हैं? उससे पहले के शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, खाद को लेकर जो संकट की बात कही जा रही है, सियासत भी इस पर हो रही है, लेकिन निश्चित तौर पर खाद की समस्या तो है। ये तो पहले से क्लियर था कि डीएपी जो खाद है उसकी समस्या होनी है। अब एनपीके भी कहीं ना कहीं वो कहा जा रहा था कि उसकी जगह इस खाद को उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अब उसकी भी कमी है। तो कमी तो गहरा रही है, खाद की संकट भी है, लेकिन इस पर सियासत खूब हो रही है। पर समाधान आखिर क्या निकल पाएगा? कितनी बड़ी समस्या आप ये मान रहे हैं? खुशी जी, छत्तीसगढ़ में किसान राजनीति का एक बड़ा मुद्दा रहा है और चुनाव में भी आप देखे होंगे कांग्रेस ने 2600 रुपये के हिसाब से धान खरीदी तक पहुंचाया और अभी 3100 रुपये प्रति क्विंटल, 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से पिछले गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी खरीदी होगी। समर्थन मूल्य में कितना भी वृद्धि हो जाए, छत्तीसगढ़ में 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर से खरीदी होगी, ये स्पष्ट सीएम ने कर दिया है। दूसरी चीज है, सुशासन की बात आती है तो गुड गवर्नेंस के लिए ये किसानों को जो धान उपलब्धता सोसाइटी में जो उपलब्ध धान की बात कही जा रही है, सरकार की ओर से आप बयान अभी सुने हैं कि हमारे पास खाद पर्याप्त है, तो ये जिस ढंग से सोसाइटी के जो प्रबंधक हैं उनके माध्यम से किसानों को विश्वास में दिलाना चाहिए कि आप इतने मात्रा में उपलब्ध है हमारे पास और हम उपलब्ध कराएंगे, तमाम प्रकार की व्यवस्था की बात है। तीसरी चीज है जो डीएपी की बात आ रही है, तो निश्चित जो यहाँ पे सरकारी बयान भी जारी हो चुका है कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यूक्रेन से आयातित होने वाले डीएपी की कमी है, उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में एनपीए उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये बात किसानों के बीच में कही जा रही है, इसका पावर कम है जिससे उत्पादन कम हो सकता है, जड़ें उस ढंग से मजबूत नहीं हो पाएगी। तो इसको लेकर भी किसानों में जागरूकता की आवश्यकता है कि एनपीके जो है डीएपी की तुलना में बराबर है कि उससे बेहतर है, क्या इसको अधिक डालने की आवश्यकता है, किसानों में जागरूकता की बात आती है। तीसरी चीज जो बात आती है कि इसमें धान के पिछले समय कांग्रेस ने क्या किया था, वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद उपलब्ध कराया था। खाद की उपलब्धता को लेकर के उस समय भी सवाल उठाए जा रहे थे, तो उसकी कमी के लिए वर्मी कंपोस्ट था। वर्मी कंपोस्ट अब सरकारी तौर पर जो गोठानों में बन रहा था वो नहीं है। बड़े किसान निश्चित रूप से अपने निजी ढंग से इसके, जिनके पास पशुधन है, वो इसका उत्पादन कर रहे हैं, जैविक खाद का वर्मी कंपोस्ट बना के। इसके को लेकर के बड़े किसान जो है मार्केट में धान का खाद खरीद लेते हैं, लेकिन छोटे किसान जो हैं जिनको सोसाइटी के भरोसे रहते हैं, जो ऋण में खाद उठाते हैं, उनके लिए ज्यादा दिक्कत की बात होती है। मार्केट में आप बोलेंगे तो यूरिया, पोटाश, डीएपी भी बहुत सारे बड़े किसान जो हैं, वो पहले आरंग की ही बात कर रहा हूं मैं, आरंग उसमें पहले ही खरीद चुके हैं। और इसमें अभी की स्थिति में आप देखेंगे तो सोसाइटी में जो उपलब्धता की बात कही जा रही है, निश्चित रूप से एनपीए उपलब्धता की बात कही जा रही है, लेकिन डीएपी नहीं है। तो डीएपी नहीं है लेकिन विश्वास किसानों का डीएपी के प्रति है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो कर रहे हैं डीएपी की उपलब्धता को लेकर जो बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है कि डीएपी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं, कहीं कहीं है भी नहीं। तो इस सब स्थिति को लेकर के एक शासन जो कह रही है कि आपको हमारे पास पर्याप्त उपलब्ध है, तो इसको लेकर के सोसाइटी के माध्यम से जागरूकता की आवश्यकता है, ताकि हड़बड़ी में किसान बड़ी संख्या में जो सोसाइटी में पहुंच रहे हैं, उनकी आपूर्ति क्या सरकार नहीं कर पा रही उपलब्धता के बावजूद। यदि उपलब्ध है तो उनको पर्याप्त रूप से समय के साथ, कई जगह तो आ रहा है कि जो
पक्षपातपूर्ण ढंग से खाद को भी दिया जा रहा है। जो किसान जो सुबेरे पहुंच रहा है, पता चल रहा है दूसरे लोग पहले से उनका जमा हो चुका है कह के उनको खाद देने की बात आती है। ये व्यवस्था की बात है, जो सुशासन गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, इस दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है ताकि किसानों के बीच में किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति पैदा ना हो और एक हड़बड़ाहट, एक भीड़ की स्थिति जो निर्मित हो रही है उसको रोकने की आवश्यकता है। और यदि कमी कहीं है, जहां जहां कमी आ रही है उसको भरपाई करने की आवश्यकता है। हर जगह की बात तो नहीं कर सकते, रायपुर के आसपास की बात करेंगे। डीएपी को लेकर जागरूकता के निश्चित रूप से सरकार को करना चाहिए ताकि जो एनपीए आप उपलब्ध करा रहे हैं विकल्प के रूप में, ये इसको स्वीकार कर सके। 82 के पहले इस प्रकार की उपलब्धता आवश्यकता है। जो अभी खाद डालेंगे वही जड़ मजबूत करेगा, वही उत्पादन का परसेंटेज जो बढ़ाने की बात आ रही। किसान बड़ी संख्या में 27 लाख से ज्यादा किसान जो पंजीकृत है, ये संख्या बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में धान का जो उत्पादन बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में 1,60,000 मीट्रिक टन धान का लक्ष्य रखा जा रहा है। पिछले समय 149.5 लाख टन खरीदी हुई थी। अब धान का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, तो शासन को धान के अतिरिक्त अन्य जो खरीफ फसल है उसके उत्पादन के लिए क्या प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिक पैसा जो दिए जा रहे हैं उसको क्या किसानों को डायरेक्ट 10,000 रुपये जो 8,000 दिया जा रहा है, अतिरिक्त राशि जो समर्थन मूल्य के अतिरिक्त, यदि इनको किसानों को डायरेक्ट दे दिया जाए और किसान तब क्या अन्य फसल उपलब्ध करेंगे। क्योंकि आप देखिए धान जो है सड़ने की स्थिति में आ रहा है। केंद्र को जितना लेना है उतना ले लेते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ को नुकसान होता है। आज राशन दुकानों में 3-3 महीने का चावल एक साथ दिया जा रहा है। ये सब स्थिति को देखते हुए सुशासन की जो बात आ रही है, मुझे समझ आता है कि विभिन्न इस माध्यम से ये सुशासन जो गुड गवर्नेंस की बात है, इस पर कड़ाई की आवश्यकता है। जी निश्चित तौर पर मशवरा तो करना पड़ेगा। राजकुमार जी, देखिए ये समस्या, ये जो आवाज है, ये सिर्फ कांग्रेस तो उठा नहीं रही है। कई जगह देखने को मिल रहा है कि किसान संगठन भी अब विरोध करने पर आ उतरे हैं। तो अगर जागरूकता की बात होगी या उनको आश्वासन देने की बात होगी तो ये काम तो सरकार ही करेगी, विपक्ष तो अपनी भूमिका निभा रहा है। निश्चित रूप से खुशी जी, विपक्ष अपनी सकारात्मक भूमिका निभाए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस कर रही है, निश्चित ही दुखद विषय है। अभी मन्नू जी बात कर रहे थे कि 400 रुपया 4 किस्त में इसलिए देना पड़ता था कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं करती थी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा खुशी जी, इन्होंने 2500 रुपया जो देने की बात की थी किसानों को, क्या भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से पूछ के की थी? आप घोषणा पत्र लाते हैं कि 2500 में धान की खरीदी होगी और बाद में जो है केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हैं। खुशी जी, आखिरी किस्त का भुगतान, किसानों के आखिरी किस्त का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। इन्होंने तो हमारा जो 2 साल का बकाया बोनस था उसके भुगतान की बात की थी, उसका 5 साल में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने भुगतान नहीं किया। और आखिरी में चलिए मान लिया कांग्रेस नहीं है किसान हितैषी, आप तो हैं, आपने जो दावा किया था, आप तो किसान हितैषी बनकर आए हैं ना राजकुमार जी। तो अब सरकार आपकी है, थोड़ा वर्तमान पर आइए। भूतकाल को लेकर मैं सवाल लूंगी बिल्कुल अभिमन्यु जी से। मैं वर्तमान पे आ रहा हूं खुशी जी। कांग्रेस ने जो वादा किया था उसको बता रहा हूं, और हमने जो कहा था वो किया। हमने कहा था कि 2 साल के बकाया बोनस का भुगतान करेंगे, और विष्णुदेव साय की इस प्रदेश में सरकार बनती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही किसानों को 2 साल के बकाया बोनस का भुगतान हो गया खुशी जी। इन्होंने तो 3200 रुपए में धान खरीदने की बात की थी। क्या छत्तीसगढ़ की जनता ने इन पर भरोसा किया? अब खुशी जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कोई सीरियसली नहीं लेता। अभी ये अमित शाह जी की बात कर रहे थे कि अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, उनके दौरे पर भी इनको आपत्ति है। खुशी जी, वो एडिशनल एसपी जो आकाश राव रायपुर के शहीद हुए हैं, उनके परिवार से मिलने आ रहे हैं। वो किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी माँ ने अपना बेटा खोया, किसी पिता ने अपना पुत्र खोया है, किसी पत्नी ने अपना पति खोया है, किसी बच्चों ने अपने पिता को खोया है। उनकी शहादत को नमन करने आ रहे हैं, उसमें भी आपत्ति है। नक्सलवाद की समस्या से मैं अपने साथी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, कांग्रेस कितनी सीरियस थी? 126 जिले में नक्सलवाद था खुशी जी, और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बयान देते थे कि देश में आज जो है आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। किया कुछ नहीं। आज 126 जिलों में से 114 जिले से नक्सलवाद समाप्त हो गया है, मात्र 12 जिले में बचा है। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद जो है समाप्ति की ओर है, और देश का केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ की चिंता कर रहा है। इतना छोटा राज्य होने के बाद लगातार यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री जी का आगमन हो रहा है, ये तो छत्तीसगढ़ की खुशी की बात है। ये लोग कहते हैं कि अभी मन्नू मिश्रा जी और भी चैनल में मेरे साथ बैठे थे, कह रहे थे कि वो छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे? अरे भाई, वो भारत के नागरिक हैं, अरे वो देश के केंद्रीय गृह मंत्री है, और छत्तीसगढ़ आने का अधिकार सबको है। और अभिमन्यु जी, अगर वो आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता का भला होगा। जब प्रदेश से नक्सलवाद समाप्त होगा खुशी जी,
तो प्रदेश में सुख समृद्धि शांति आएगी। वैसे भी छत्तीसगढ़ में जो है नक्सलवाद बहुत छोटे से एरिया में सिमट गया है। और मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा खुशी जी, अब जो है बस्तर की जनता जहां नक्सलवाद था, अब सरकार पे विश्वास करती है। अब वो नक्सलाइट को सपोर्ट नहीं करती, सरकार को सपोर्ट करती है। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार ने आदिवासी समाज में जो विश्वास पैदा करने का काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हो अभिमन्यु जी। जी वैसे तो विषय से हटकर सवाल पूछा राजकुमार जी ने, फिर भी मैं जवाब देना चाहूंगा कि अगर कोई एक ही देश के गृह मंत्री हैं आप छत्तीसगढ़ बार बार आ रहे हैं और मणिपुर जैसी जगह जो 1.5-2 साल से जल रही है वहां आप नहीं जा रहे हैं, तो सवाल पूछे जाएंगे। अभी राजकुमार जी ने कहा कि 100 कितने जिले थे, उसमें से इतने जिले नक्सल मुक्त हो गए, और भी प्रदेशों में हैं, तो बाकी प्रदेशों में कितनी बार गए अमित शाह जी, बात ये भी बता दें। तो चलिए इस बार शहीद आकाश जी के घर वालों से मिलने आ रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मिल रहे हैं। फिर लेकिन बार बार आना, बार बार प्राइवेटाइजेशन की बात करना, ये सारे हमारे सवाल थे, लेकिन ये विषय से इतर है, इसलिए बहुत ज्यादा इस पर बात मैं नहीं करना चाहूंगा। अब बात पे आते हैं कि जो आज का विषय है, खाद का विषय है, के शर्मा जी ने भी साफ बताया इस बारे में, और लगातार हम चैनलों में आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये सब जगह देख रहे हैं कि किस प्रकार की कमी है। और मैंने वही कहा कि राजकुमार जी हैं, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हैं, वो है, और भी जो सारे प्रवक्तागण हैं जो इस मैटर पे बैठ रहे हैं, आप लोगों को जाकर सरकार से जाकर मांग करनी चाहिए कि आपको पूछना चाहिए कि क्या आप आगे करने वाले हैं किसानों के साथ। और अब बात कर रहे थे जो 2500 रुपए देने का, और अपना जो अभी देते हैं 3100-3200 रुपए जो भी दे रहे हैं, उसका मैं जवाब देता हूँ। देखिए 2500 में हमने एक मुश्त खरीदने की बात की, लेकिन केंद्र सरकार ने अड़ंगा डाला, उसके बाद भी हमने 2500 रुपए दिए, चाहे वो अलग योजना ला करके उसमें 600-650 रुपए जो है बोनस के माध्यम से दे करके हमने वो पूरा किया, अपना वादा पूरा किया। उसके बाद भी आप देखेंगे कि 140 रुपए जब बढ़ा तब हमने 2640 किया, ऐसे करते करते आखिर समय तक 2800 तक के रेट जो पहुंच गया था। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है पहली बार की इंक्रीमेंट गई 117 रुपए खा गई सर किसानों का, जो अगर उनको 117 रुपए बढ़कर मिलना चाहिए था जो हमारी सरकार देती थी, वो इन लोगों ने नहीं दिया। किसानों ने मांग करी, इन लोगों से साफ मुंह कर गए कि हमने 31-3200 जो बोला था पूरे 5 साल उतने में खरीदा जाएगा, चाहे केंद्र की तरफ से कितना भी बढ़ता रहे। अब ये एक विषय हो गया। उसके बाद आपने और भी वादे किए थे, आपने किसानों से वादा किया था कि हम 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे। आपके नेता विजय शर्मा जी भी हैं जो जगह जगह जाके अपने सभाओं में कहते थे कि हम 2 लाख तक का माफ करेंगे, बाबू पर तो देखिए सियासत होती रहेगी। किसानों के मामले में पहले साल में ही कोर खुल गई सरकार। समय की कमी है, समय की कमी, ठीक है, खरीदी में देखें चाहे इसमें देखें। हाँ ठीक है, चलिए समय की कमी। अंतिम प्रतिक्रिया के शर्मा जी से लेना चाहूंगी। के शर्मा जी, क्या लगता है कि क्या ये भी एक बड़ा आंदोलन ले सकता है ये रूप, क्योंकि पहले से ही किसानों को लेकर ये समस्या आ रही थी। पहले ये कहा जा रहा था कि खाद की कमी नहीं होगी, समय रहते इसकी पूर्ति कर ली जाएगी, क्योंकि अब बुआई का समय जो है काफी नजदीक है। बुआई सब हो चुका है, अब तो बियासी और रोपा के लिए है, पानी का इंतजार कर रहे हैं किसान। हाँ। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि खाद को लेकर जब पर्याप्त उपलब्धता की बात सरकार कह रही है, तो कालाबाजारी और जमाखोरी हो रहा है, क्या इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। वो बाजार में उपलब्ध है, सोसाइटी में नहीं है। जैसे मैंने कहा कि बड़े किसान तो बाजार से खरीद लेंगे, छोटे सीमांत किसान है जो सोसाइटी से ऋण लेकर, ऋण के माध्यम से ये खाद खरीदते हैं, उनको उपलब्धता की बात है। किसान कोई कांग्रेसी भाजपा ही नहीं है, किसान तो अपने उपज को लेकर रहता है, और दोनों ही दलों में है, और कई दोनों ही दल में भी नहीं है। तो ये किसान हित के लिए बात है। विपक्ष यदि इस मामले में यदि आंदोलन के माध्यम से सरकार को जागरूक करना चाहती है तो ये उसका अधिकार है, और इसके माध्यम से यदि सरकार इस प्रशासनिक कसावट की जो बात मैं कह रहा हूं उसको करे, नीचे स्तर तक यदि मैसेज जाए कि उपलब्ध है और इसकी कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए, और जो सोसाइटी में उपलब्धता है, जो ये जहां जहां कमी हो रही है तो तत्काल उसको उपलब्ध कराया जाए। यदि राज्य स्तर पर खाद उपलब्ध है, तमाम पहलुओं पर गौर करने की निश्चित जरूरत है सरकार को, क्योंकि समस्या किसानों की है, सियासत का विषय के साथ नहीं है। फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए एक बार फिर से किसान हितैषी कौन है, इसकी लड़ाई छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। सियासत का मुद्दा खाद है, लेकिन अब इस मुद्दे में सिर्फ सियासत नहीं बल्कि किसान भी खड़े हुए हैं। देखने वाली बात होगी समस्या का समाधान किसानों को कब तक हो पाएगा। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।